सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिटिंग कुर्ते की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लेंथ का मेजरमेंट 41 इंच, शोल्डर का मेजरमेंट 17 इंच, स्लीव 24 इंच, चेस्ट 32 इंच और कॉलर है 14.5 इंच। तो दोस्तों, इस मेजरमेंट के कुर्ते की कटिंग किस तरह से की जाएगी आपको बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कपड़ा कितना फोल्ड किया जाता है यह डिपेंड करता है कि हमारे चेस्ट का मेजरमेंट कितना है। तो यहाँ पर जो हम कटिंग करने वाले हैं वहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट 32 इंच है, जिसका 1/4 कर ले आप। तो 1/4 करने पे आ जाएगा 8 इंच। 2 इंच नॉर्मल लूजिंग के लिए ले लें, तो इस तरह से हो गया 10 इंच। और पौन इंच हम एक्स्ट्रा नीचे दामन को कटिंग करते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर हमने 11.25 इंच हमें कपड़े को फोल्ड करना है। एक बार फिर से समझा देते दोस्तों, 32 इंच का 1/4, 8 इंच, 2 इंच नॉर्मल लूजिंग के, 10 इंच और पौन इंच नीचे हम दामन को एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं उसके लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 11.25 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लिया। ऊपर और नीचे से आप हर तरीके से मेजर कर ले। 11.25 इंच होने के बाद ही आप कपड़े को फोल्ड करें। हमारा कपड़ा बराबर फोल्ड होना चाहिए, तभी हमारी कुर्ते की जो कटिंग होगी वो परफेक्ट होगी। तो इस तरह से कटिंग होने के बाद हम यहाँ पर मार्किंग किस तरह से करेंगे, चलिए दोस्तों हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर सीधा स्केल लेना और सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग नीचे कर देना है दामन में, जिससे जो भी रेशेदार कपड़ा है वो कटिंग होने के बाद हट सके। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमारी लंबाई का जो मेजरमेंट था 41 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, क्योंकि आधा इंच नीचे दामन फोल्डिंग में और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1 इंच हम बढ़ा लेंगे। और इस तरह से जो हमारी कुर्ते की लंबाई के लिए मार्किंग करना हमें 42 इंच पे करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 42 इंच पे कुर्ते की लंबाई के लिए मार्किंग कर दिया। इसके बाद हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है, जिसे आर्म होल की मार्किंग कहते हैं दोस्तों। तो 1/4 पे हमें करना है। तो 8 इंच पे हम यहाँ पर 32 इंच का 1/4 होगा, 8 इंच पे हमने यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग कर दी है। नॉर्मली अगर कोई टम्मी वाला ग्राहक हो तो यहाँ पर हमें 16.5 इंच पे करना है, पर फिलहाल यहाँ पर हम 25.5 इंच पे, क्योंकि हमारा कस्टमर की टम्मी नहीं है, तो हम यहाँ पर 25.5 इंच पे हिप के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, एक और मार्किंग कर लेना, जिससे हमारी जो सीधे स्केल की जब से हम मार्किंग करेंगे तो हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। तो सबसे पहले 42 इंच पे लंबाई के लिए, 8 इंच पे आर्म होल के लिए और 25.5 इंच पे यहाँ पर हम हिप के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद यहाँ जो हम कटिंग करेंगे तो नीचे से हमारा जो फोल्ड करेंगे हम दामन, वहाँ से सिलाई स्टार्ट होगी 25.5 इंच के नीचे से। तो हम इन मार्किंगों को इस तरह से सीधे स्केल की मदद से मिला लेंगे। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर 2 मार्किंग करते हैं, ताकि जब हम सीधे स्केल की मदद से फ्रंट पे मार्किंग करें तो हमारी मार्किंग सीधी हो। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 1/4 तो 8 इंच हो गया है, 32 इंच का 1/4 8 इंच, 2 इंच नॉर्मल लूसिंग के। तो इस तरह से यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 10 इंच पे आप यहाँ भी मार्किंग कर ले। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर भी 10 इंच पे मार्किंग कर ले। दोस्तों ऐसा आपको तभी करना है जब आपके कस्टमर की टमी ना हो। फिलहाल हमारा जो कस्टमर है बिल्कुल फ्लैट टमी के है, तो यहाँ पर हमें 10 इंच बराबर रखते हुए ऊपर से नीचे तक मार्किंग कर देना। तो सीधे स्केल की मदद से हम सारी मार्किंगों को मिला रहे हैं जो हमने 10-10 इंच पे की है। इसके बाद दोस्तों जो हमने बताया है कि हम नीचे से राउंड को 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कटिंग करते, तो उसे आपको किस तरह से करना है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप राउंड एक्स्ट्रा लें, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो दुबले है, तो हमें यहाँ पर हल्का सा राउंड ज़्यादा लेना है। और स्केल को ये जो 25.5 इंच पे मार्किंग करी है उससे स्केल को आपको बाहर रखते हुए इस तरह से मार्किंग करना है। ये देखिए, इस तरह से भी आप मार्किंग कर सकते हैं, पर फिलहाल हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा राउंड लेना है। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा राउंड लेते हुए हम मार्किंग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी कुर्ते की जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और हमारा जो शेप, ये देखिए इस तरह से फिर सीधा स्केल लेना, और जो हमने नीचे एक्स्ट्रा 1.25 इंच से आधा इंच आप जितना जाए चाक नीचे दामन को बढ़ा सकते हैं। तो जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करके हुए रखा था दामन की कटिंग करने के लिए, तो आप यहाँ पर हमने करीब दामन को 1.25 इंच बढ़ाते हुए इसकी कटिंग
करेंगे हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ऊपर की हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम गले के लिए मार्किंग करने वाले। तो गला 14.5 इंच था दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर हम ऊपर 2 इंच पे ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारी जो प्लेट बनने के कारण गला बड़ा हो जाता है। तो हम नॉर्मली कटिंग जब करते हैं तो गला छोटा रखते हुए ही कटिंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों शोल्डर का जो मेजरमेंट था 17 इंच था, जिसका हाफ करने पे आ जाएगा 8.5 इंच, और 1.25 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हमने 8.25 इंच पे यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर दी है, और 2 इंच यहाँ पर हम शोल्डर को डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह से शोल्डर को 2 इंच डाउन करते हुए हम मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इन सभी मार्किंग को हम 1 बाय 1 मिलाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आर्म होल में शेप दिया जाता है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर शर्ट की कटिंग करते वक्त आर्म होल में शेप देते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर शेप देंगे। फिलहाल हम इन सभी मार्किंगों को 1 बाय 1 मिला लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो गले की कटिंग करते हैं वो हम गोलाई में करते हैं, तो हम यहाँ पर इस पहले गोलाई में मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें कटिंग करते वक्त तो कोई परेशानी ना हो। इस तरह से हमने गले में गोलाई में मार्किंग कर लिए। अब आर्म होल में हमें फिटिंग शेप देना है और हमेशा अच्छे से राउंड में मार्किंग करना। तो इस तरह से आप इस तरह से मार्किंग के करीब आधा इंच अंदर गोलाई में मार्किंग करें, और इसी मार्किंग से होते हुए आप यहाँ पर राउंड शेप में मार्किंग कर दें। तो दोस्तों इस तरह से जो आप देखेंगे कि हमारी जो फ्रंट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें दोस्तों पॉकेट लगाने के लिए, जिसे हम बगली जेब कहते हैं, तो उसे लगाने के लिए हमें क्या करना है, 15.5 इंच ऊपर से हम 15.5 इंच मेजर करेंगे, और 15.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमारी जो पॉकेट लगना स्टार्ट होगा। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जो पॉकेट की हमें लंबाई रखना है नीचे, मतलब हमें पॉकेट की चौड़ाई कितनी रखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 6.5 इंच नीचे हमें मार्किंग कर देना। तो हम 6.5 इंच नीचे एक मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमें 3.5 इंच जो हमने हिप के लिए मार्किंग की है, वहीं से हमारा जो दामन की सिलाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारी फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर हमने फ्रंट की मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं करना दोस्तों, आपको बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमें कटिंग करना है। तो दोस्तों मार्किंग होने के बाद हमने आपको बताया कि किस तरह से फ्रंट की कटिंग की जाती है। इसके बाद हम समझेंगे कि हमें आस्तीन की कटिंग किस तरह से करना है। उसके बाद हम समझने वाले हैं कि हम बैक की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, हमारी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमें आस्तीन की कटिंग किस तरह से करना है। तो चलिए दोस्तों, फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम समझने वाले हैं कि आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों आस्तीनों की कटिंग साथ में करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कपड़े को डबल करते हुए जमा लिया है। अब दोनों आस्तीनों की कटिंग करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करने वाले। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए आपको याद होगा, हमने शर्ट कटिंग करते वक्त भी आपको बताते हैं कि ऊपर से हमें ज़्यादा फोल्ड करना होता है और नीचे से कम फोल्ड करना होता है। अब दोस्तों ऊपर से कितना फोल्ड करना होता है यह डिपेंड करता है कि आपने आर्म होल की मार्किंग कितने इंच पे की है। तो आपने याद होगा, हमने जो फ्रंट पे मार्किंग की थी वो 8 इंच पे की थी आर्म होल के लिए। तो हमें ऊपर से भी कपड़े को 8 इंच ही फोल्ड करना। तो आप फिलहाल यहाँ पर आप अंदाज से कपड़ा फोल्ड कर लें, आगे हम मेज़र करके आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको आस्तीन की कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना होता है। अब नीचे से सबसे पहले दोस्तों जो आस्तीन की जो गोलाई में हम कटिंग करने वाले हैं, नीचे से कफ नहीं लगाएंगे, तो गोलाई में हम कटिंग करने वाले, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई लेते हुए मार्किंग कर रहे हैं। तो देखिए इतना कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा सिलाई करते वक्त। अब हमें 24 इंच लंबाई है आस्तीन की, तो इस तरह से 24 इंच आप मेज़र कर लें इंच टेप की मदद से, और फिर ऊपर से आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए आप मार्किंग करें। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को आप सीधी कर लें। बिल्कुल सीधी नहीं करना, जिस तरह से हमने आस्तीन को फोल्ड किया उसी हिसाब से आप स्केल रखते हुए मार्किंग करें। इसके बाद दोस्तों हमें 8 इंच पे मार्किंग करना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ पर कम कर ले। ऐसा करने से दोस्तों जो आपकी आस्तीन की जो फिटिंग होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। तो यहाँ पर हमने 8 इंच एग्जैक्ट मेज़र करते हुए मार्किंग कर ली। इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, नीचे से आप 3 इंच आप इसे डाउन करते हुए मार्किंग करें। हमेशा आपको 3 इंच ही डाउन करते हुए मार्किंग करना है। अब दोस्तों हम जो नीचे की लूजिंग है उसकी बात करते हैं। अगर दोस्तों आप वजू बनाने के लिए आपको कपड़ा ऊपर आस्तीन को ऊपर नहीं करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर नीचे फिटिंग भी ले सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पर जो हमारे जो मोमेडन कस्टमर होते हैं उन्हें ऊपर करने के लिए आस्तीन को वजू बनाने के लिए आस्तीन को ऊपर करना होता है, और वहाँ पर हम लूजिंग ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पर हम
पौने 6 या 5.5 इंच लूजिंग ना लेते हुए हम यहाँ पर 6.25 इंच लूजिंग लेंगे, ताकि हमारे कस्टमर की जो आस्तीन है वो आसानी से ऊपर हो जाए वजू बनाते वक्त। तो इसलिए यहाँ पर हमने आस्तीन को नीचे से 6.25 इंच लूज़ रखते हुए मार्किंग की है। अब ऊपर से 8 इंच और नीचे से 6.25 इंच को मिलाते हुए आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग करें। मार्किंग करने के बाद दोस्तों हम आगे आपको समझाने वाले हैं कि हमें किस तरह से आगे की मार्किंग करना है। तो फिलहाल आप यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को मिला लें। अब दोस्तों जो आपको आस्तीन में गोलाई देना है वो किस तरह से देना है, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 2.5 इंच पे एकदम सीधा रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से मार्किंग करना है कि जो हमने नीचे 3 इंच डाउन किया है उस मार्किंग को आप मिला सकें। तो इस तरह से दोस्तों मिलाने के बाद हमारे काफ़ी सारे कस्टमर चाहते हैं कि हमारी जो आस्तीन की फिटिंग हो वो एक्स्ट्रा हो। तो आप यहाँ पर कस्टम फिटिंग देने के लिए हल्का सा आप राउंड शेप ले सकते हैं। ज़्यादा फिटिंग देना हो तो आप यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा राउंड शेप ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आस्तीन की फिटिंग किस तरह से चाहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो आस्तीन की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि हम कुर्ते की कटिंग किस तरह से कर सकेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर कर पूछें। डेफिनेटली हम आपकी कमेंट का रिप्लाई कर कर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पे जो हमने एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग की थी तो उसे हम फ्रंट से जोड़ने के लिए हम किस तरह से यहाँ पर आस्तीन में एक्स्ट्रा शेप देते हुए कटिंग करते हैं हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आप आस्तीन को इस तरह से ओपन कर लें और यहाँ पर आपको फ्रंट में ये पार्ट को हम फ्रंट में जोड़ने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा राउंड शेप में कटिंग करते वक्त कटिंग करेंगे ताकि हम इसे फ्रंट में जोड़ सकें। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप नए कटिंग करना आपने सीखा है तो आप सबसे पहले मार्किंग करें, उसके बाद ही आप कटिंग करें, ताकि आपकी कटिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर कटिंग कर ले, जिससे आपकी जो आस्तीन की कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि किस तरह से आप आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर बैक की कटिंग करेंगे। चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आस्तीन की कटिंग होने के बाद हम जो बचे हुए कपड़े से हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से बैक की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने फ्रंट की कटिंग करने के लिए कपड़े को 11.25 इंच चौड़ाई का फोल्ड करते हुए जमाया था, हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं। 8 इंच चेस्ट का 1/4, 2 इंच नॉर्मल लूजिंग और 1/4 इंच जो हम चाक को बढ़ाते हुए कटिंग करते हैं नीचे से दामन को, उसके लिए। तो हम यहाँ पर इस तरह से 11.25 इंच मेजर कर लेंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट की कटिंग करते वक्त किया था। तो इतना फोल्ड करते हुए आप जमा लें। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि हम बैक की कटिंग करने के लिए क्या क्या चेंज करते हैं। तो देखिए, हम ऊपर और नीचे से सब तरफ से आपको मेज़र करके बता रहे हैं कि हमारा कपड़ा बराबर फोल्ड होना चाहिए। तो 11.25 इंच आप बराबर फोल्ड करने के बाद इसकी आप नाखून की मदद से साइड से मार्किंग कर ले। उसके बाद यहाँ पर जो हमने फ्रंट की कटिंग की हुई है उसे बैक के कपड़े पे आपको जमा लेना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको कपड़ा जमाना है। अब चलिए दोस्तों, हमने कपड़ा अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट कटिंग करते हुए रखी है उसे आप बैक के कपड़े पे अच्छे तरीके से जमा ले। आपको कपड़े को बिल्कुल बराबर जमाना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं जमाना है। ये देखिए, हमने जिस तरह से जमाया है कपड़ा, आप भी इसे इसी तरीके से जमा ले। और बैक की कटिंग करते वक्त आप ध्यान रखिए दोस्तों कि जब हम कुर्ते में बैक की कटिंग करते हैं तो साथ में हम बैक के साथ शोल्डर की भी कटिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर बैक में ही शोल्डर की मार्किंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने फ्रंट में गले के लिए मार्किंग की थी दोस्तों, वो 2 इंच पे की थी। क्यों 2 इंच पे की थी दोस्तों? क्योंकि हमारा जो प्लेट बनने के बाद जो गला है वो चौड़ा हो जाता है आधा इंच। तो 2.5 इंच यहाँ पर प्लेट की हमारे जो गले की चौड़ाई हो जाती है। और बैक में हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पर हम 2.75 इंच गले की चौड़ाई रखने वाले, और जो बैक की लंबाई रखने वाले हैं वो फ्रंट से 3 इंच एक्स्ट्रा रखने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 इंच मेजर कर लिया है और फ्रंट से हम 3 इंच बैक को एक्स्ट्रा रख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जो आपको बैक के गले को डाउन करना है वो हम 1.25 इंच ही डाउन करते हुए मार्किंग करेंगे। कि देखिए, आप बैक के गले को ज़्यादा डाउन नहीं करें, 1.25 इंच ही डाउन करते हुए आप मार्किंग करें। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बैक में शोल्डर के गले के लिए मार्किंग कर ली है। अब जिस तरह से हमने वहाँ पर 3 इंच उससे ऊपर उठाया था, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें बैक को 3 इंच ऊपर लेना है और मार्किंग कर देना है। और आर्म होल को हमें यहाँ पर 1.5 इंच ही गहराई का रखते हुए मार्किंग करना। तो इस तरह से करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग हमने 9.25 इंच पे की थी, आपको याद होगा फ्रंट में भी। तो सेम इसी तरीके से बैक में भी हम 9.25 इंच पे मार्किंग करते हुए इन दोनों मार्किंगों को मिला लेंगे। इसके बाद आपको दोस्तों शोल्डर की मार्किंग को मिलाना है।
फिर गले की मार्किंग को मिलाना है और फिर गले की मार्किंग को हम गोलाई में मार्किंग करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमें शोल्डर को मेजरमेंट लेते हुए बैक के शोल्डर को भी बराबर करना है, सेम एज इट इज जितना फ्रंट का है। तो अब यहाँ पर आप इसकी चौड़ाई माप लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, करीब 7.25 इंच। तो यहाँ पर भी आप इतना ही मेज़र कर लें और मार्किंग कर लें। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि इतना आप मेज़र करने के बाद अगर आपका एक्स्ट्रा बाहर मार्किंग आ रही है तो आप कर लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारी शोल्डर की मार्किंग से करीब 1/4 इंच बाहर आ रही है, आधा इंच बाहर हो गई है। तो इतना आप यहाँ पर राउंड शेप में स्केल लें और इस मार्किंग को मिलाते हुए आप मार्किंग कर लें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी जो बैक की मार्किंग वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग करेंगे और ये आर्म होल में हल्का सा राउंड लेते हुए हम मार्किंग कर लेते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर बैक की कटिंग किस तरह से कर लेते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बैक की मार्किंग की है, सेम मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने कोशिश की कि आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर कुर्ता कटिंग के वीडियो बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। डेफिनेटली हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को लाइक करना और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम साइड पॉकेट के लिए कट लगा लेते हैं जहाँ जहाँ पर हम स्टिचिंग आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आप आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।